तो जिस हिसाब से आज मार्केट में इतनी तगड़ी गिरावट देखने को मिली है, तो कहीं न कहीं डर यही था कि अमागी मीडिया लैब्स में जो आईपीओ मिले हैं, 90% चांसेस है कि वो डिस्काउंट में जा सकता है। रीज़न आपको पता है, ग्रे मार्केट प्रीमियम लगभग अब ज़ीरो होने वाले हैं क्योंकि 1% के आसपास की जीएमटी आ चुकी है। काफ़ी सारे लोगों को इसमें अलॉटमेंट मिला है और मैंने आपको बताया भी था कि अगर इसमें आपको अप्लाई करना है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया था। पी हाई है, एक जो प्रॉफ़िट है, जो इसका वैल्यूएशन है, वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। फेयर वैल्यूएशन नहीं था और यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने बोला था कि मैं इसमें अप्लाई कर रहा हूँ और लेकिन 5% रिस्क के साथ। और मुझे रियलिटी बताऊँ, एक भी लॉट में अलॉटमेंट नहीं मिला। मैं 5 एप्लीकेशन लगाया था लेकिन रिटेल कैटेगरी में मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया कि रिटेल में अप्लाई करूँगा, पर एक में भी अलॉटमेंट नहीं मिला और यहाँ पे अप्लाई का भी बताया था, पर उस समय जीएमटी 6-7% के आसपास चला गया था। बट लिटिल बिट रिस्क, ये मैंने ऑलरेडी क्लियर आपको बताया था। अगर आज का मार्केट आप देखोगे तो वो जितने भी इंडेक्स थे लगभग सब 1% से ऊपर डाउन थे। बैंक निफ्टी को छोड़ के बाकी सारे इंडेक्स 1% तक डाउन थे। अच्छे-अच्छे स्टॉक जब पिट रहे हैं, तो अमागी मीडिया का तो वैल्यूएशन ऑलरेडी बहुत हाई है, तो ज़्यादा चांसेस है कि ये फ्लैट या फिर हल्की-फुल्की डिस्काउंट पे लिस्ट हो सकता है। स्ट्रैटेजी क्या रहेगी इसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि बीसीसीएल आईपीओ में जब मुझे अलॉटमेंट मिला था, तो मैंने लगभग 90% जो शेयर्स थे, मतलब कि एचएनआई कैटेगरी मिला था, तो 14 लॉट मैंने प्री मार्केट में ही सेल कर दिया था। 1 लॉट बचा था, 10 बजे मैंने उसको भी सेल कर दिया था ₹43 के आसपास प्राइस में। रीज़न ये था और प्री मार्केट में मैंने आपको अवॉइड किया था कि मत बाई करना, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट से ज़्यादा लिस्टिंग गेन दे चुका है, आप फँस जाओगे। तो जो लोग स्ट्रीम पे लाइव देख रहे थे, तो उन्होंने शायद नहीं बाई किया होगा, अब या फिर बाई किया होगा, तो वहाँ पे भी मैंने बोला था कि आप जो कैपिटल यूज़ करना, 100% कैपिटल एक साथ मत यूज़ करना। पहले आपको जो बाई करना होगा 70% ही बाई करना, बाद में जब नीचे आएगा तो वहाँ पे 30% जो आपका कैपिटल बचा रहेगा, उससे आप एवरेज कर सकते हो। तो ये स्ट्रैटेजी थी। तो इसकी स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें अमागी मीडिया लैब्स का। तो मार्केट ऑलरेडी बहुत बेकार है, टैरिफ वगैरह की चीज़ें ऑलरेडी बहुत चल रही हैं। आज यूएस कोर्ट में एक बार फिर से इस पे फैसला होने वाला है कि टैरिफ लीगल है या फिर इनलीगल है। अगर मार्केट के फेवर में आता है तो मार्केट अपसाइड भी जा सकता है, लेकिन अगर आज भी पोस्टपोन हो जाता है कि नहीं, आज भी हम फैसला नहीं लेंगे इसके ऊपर, तो फिर मार्केट में कन्फ्यूजन क्रिएट रहेगा और कहीं न कहीं मार्केट के लिए दिक्कत है। और ट्रम्प अपना काम कर रहा है। सुबह उठ रहा है, किसी भी देश को बोला 200% टैरिफ तुम्हारे नाम, 100% टैरिफ तुमको, 25% टैरिफ तुमको। तो ऐसा मतलब कि वो कुछ भी बिना लॉजिक का हर एक जो उसकी बात नहीं सुनेगा उस पे टैरिफ लगा दे रहा है। सिंपल सा लॉजिक उसका ये अभी चल रहा है। तो इस सिचुएशन में मेरी सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी यही रहेगी। देखो, कल अगर मैं लाइव नहीं आया, ज़्यादा चांसेस है कि मैं ट्राई करूँगा लाइव आने का, नहीं आया तो आपको टेलीग्राम पे ही गाइड कर दूँगा, क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, क्या करना चाहिए। फ्रेश बाइंग तो बिल्कुल अवॉइड करना है आपको, बिल्कुल नहीं करना है फ्रेश बाइंग। दूसरी चीज़, मार्केट इतना ज़्यादा डाउन है तो फ्रेश बाइंग आई होप कोई नहीं करेगा, पर ठीक है, डिमांड अचानक से आ जाता है तो देखो, जो मिले प्री मार्केट में लेके निकल जाना। लालच मत करना कि 5% 4% मिला और थोड़ा-सा और वेट कर लेता हूँ, इतना मिल जाए। लक बाय चांस अगर ये गैप डाउन ओपन होता है, 5-7% से ज़्यादा गैप डाउन ओपन होता है, तो फिर प्रीमियम मत सेल करना। कुछ क्वांटिटी रख लेना क्योंकि वो लिस्टिंग के बाद थोड़ा-थोड़ा वो रिकवर कर देगा, जैसे मार्केट रिकवर करेगा सेम लाइक वो रिकवर करेगा। ये चीज़ें मैं आपको गाइड कर दूँगा, किस प्राइस पे आपको सेल करना चाहिए प्री मार्केट में। कितना ज़्यादा सेफ रहेगा कि अगर आप प्री मार्केट में होल्ड करो तो क्या कुछ गेन मिल सकता है, कितना डिमांड है, क्या सप्लाई है, कल का मार्केट कैसा रहने वाला है। अभी ग्लोबल मार्केट आपको दिखाऊँ, तो आप देखो, यूरोपियन मार्केट भी लगभग 1% के आसपास डाउन है। ग्लोबल मार्केट ऑलरेडी डाउन है। अगर बात करें निफ्टी का, तो जो इसका मेजर सपोर्ट है निफ्टी का, अगर ये 25,000 के लेवल को ब्रेक किया तो बहुत तेज़ी से गिरावट आ जाएगी। ये वाला जो लेवल है, ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट ज़ोन का काम करेगा और इसने टच किया था आज, लेकिन वहाँ से रिवर्स हुआ। लेकिन इस लेवल को अगर इसने ब्रेक किया, सॉरी मैं थोड़ा-सा और नीचे लाता हूँ, 25,000 का लेवल। अगर कल के दिन भी भारी गिरावट आती है, तो ज़रूर ये 25,000 को रिटेस्ट करेगा वापस से। पर देखते हैं कितना यहाँ पे 25,000 को सपोर्ट मिलता है, क्योंकि अगले टाइम 25,000 से ही मार्केट बाउंस बैक करके अपसाइड गया था। तो ओवरऑल स्ट्रैटेजी यही है, क्यूआईबी के सब्सक्रिप्शन धमाकेदार थे नहीं, उतना डिमांड था नहीं इसमें। और एचएनआई कैटेगरी में भी लगभग सब्सक्रिप्शन उतने ज़्यादा नहीं थे। आप देखोगे तो क्यूआईबी के सब्सक्रिप्शन 33 थे, 38 टाइम
एचएनआई कैटेगरी सब्सक्राइब हुआ था, रिटेल भी लगभग 10 टाइम के आसपास सब्सक्राइब हुआ, ओवरऑल ये 30 टाइम सब्सक्राइब हुआ था। तो लगा था कि चलो कुछ तो डिमांड आ रही है। ग्रे मार्केट प्रीमियम भी रिस्पॉन्स दिया था उस टाइम, लेकिन अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम सिर्फ ₹4 के आसपास आ गया। जिस दिन इस आईपीओ की क्लोजिंग थी उस दिन ग्रे मार्केट प्रीमियम करीबन 6% के आसपास थे, और अभी जो लेटेस्ट जीएमपी है वो ₹4 के आसपास सिंगल डिजिट में आ चुके हैं, जिस हिसाब से मार्केट में गिरावट देखने को मिली। तो कैपिटल को सेव करना और लॉन्ग टर्म ऐसा चीज़ मत सोचना इस आईपीओ में। इस अभी फ़िलहाल आप कैपिटल सेव करो, आगे और भी ये डिस्काउंट प्राइस में आपको मिल जाएगा, तब आप इसको बाय कर लेना। बाकी स्ट्रैटेजी आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूँगा, अगर मैं लाइव नहीं आता हूँ तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, टेलीग्राम भी जॉइन करके रख सकते हो, क्योंकि टेलीग्राम पे आपको हमेशा कुछ ना कुछ अपडेट्स मिलते रहते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।